एक ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट एंडरसन 7 समंदर पार से बड़े-बड़े ख्वाब लेकर भारत घूमने आया था। उसका मकसद था आगरा का दीदार करना, ताजमहल की खूबसूरती को अपनी आंखों में बसाना। वो गजब का एक्साइटेड था, पर उसे क्या मालूम था कि आगरा की ये पावन धरती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक इम्तिहान लेने वाली है। कुछ ही घंटों के भीतर एक ऐसा तगड़ा झटका लगा जिसने एंडरसन के होश उड़ा दिए। उसके होटल के कमरे से उसका पूरा सामान, कीमती फोन, सारे पैसे और सबसे बढ़कर उसका पासपोर्ट, सब कुछ पलक झपकते ही गायब हो गया। एक झटके में वो कंगाल हो चुका था। इस अनजान देश और अनजान शहर में वो बिल्कुल अकेला, बेबस और लाचार खड़ा था। उसने आनन-फानन में पुलिस को बुलाया, लंबी रिपोर्ट लिखवाई, पर कानूनी दांव-पेच इतने पेचीदा थे कि वक्त बीतता जा रहा था और एंडरसन के पास अब एक वक्त की रोटी के लिए भी फूटी कौड़ी नहीं बची थी। दिल्ली में ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी तो थी, जो उसे इस मुसीबत से निकाल सकती थी, पर आगरा से दिल्ली तक का सफर तय करने के लिए भी जेब में पैसे होना जरूरी था। मदद की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। हर तरफ से सारे रास्ते बंद थे। पेट में भूख की आग धधक रही थी और सिर छुपाने का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे में जिंदगी और मौत के बीच झूलते एंडरसन के दिमाग में एक ऐसा हैरतअंगेज और चौंकाने वाला ख्याल आया जिसने सबको सुन्न कर दिया। मजदूरी करने का फैसला। जी हाँ, अपनी गोरी चमड़ी और रॉयल विदेशी लुक को भूलकर उसने आगरा की तंग गलियों में लोकल लोगों के सामने हाथ फैलाए और काम मांगना शुरू कर दिया। जिंदा रहने की भूख ने उसके भीतर के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को जगा दिया था। शुरुआत में उसे भारी सामान ढोने और साफ सफाई जैसे छोटे मोटे हाड़-तोड़ काम मिलने लगे, जो एक अमीर देश नागरिक के लिए किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं था। आसमान से बरसती सूरज की वो जानलेवा धूप, बदन को निचोड़ता पसीना और दिन भर की वो मामूली सी दिहाड़ी। इस कड़े इम्तिहान के बीच एंडरसन को अंदाजा हुआ कि भारत के इन गरीब मजदूरों की जिंदगी असल में कितनी ज्यादा लोहे के चने चबाने जैसी है। वो दिन भर पसीना बहाकर जो चंद सिक्के कमाता, उससे बमुश्किल एक वक्त का सूखा खाना नसीब हो पाता था। रातें फुटपाथ के किसी टूटी फूटी छत के नीचे कटती और उसके वतन लौटने का सपना हर गुजरते दिन के साथ दम तोड़ रहा था। लेकिन तभी इस काले अंधेरे में इंसानियत की एक नई किरण चमकी। जब आगरा के कुछ दिलदार लोकल लोगों को इस विदेशी की इस बेबसी का पता चला, तो उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया। किसी ने खाना खिलाया, तो किसी ने आसरा दिया। एंडरसन के लिए ये बहुत बड़ा कल्चर शॉक था, जिसने उसे भारत का वो असली और जादुई चेहरा दिखाया जो किसी ट्रैवल गाइड बुक में कभी नहीं छपता।